नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। सोशल मीडिया ने एक किस्म का डेमोक्रेटिक स्पेस तो मुहैया कराया, पर अपनी ही विश्वसनीयता को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर लिया है। जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं कि वहाँ से अफवाहें भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ये एक तस्वीर वायरल हो रही है जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये बीएसएफ के सैनिक तेज बहादुर यादव की है। जो आपको अगर याद हो, तेज बहादुर यादव का इतिहास ये है कि उन्होंने बीएसएफ के खाने पीने के इंतज़ाम पर सवाल उठाए थे और सेना के अफसरों पर खुलेआम करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे, जिसको लेकर के उस समय देश में दो पक्ष बन गए थे। बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने उनकी देशभक्ति पर, उनकी मानसिक हालत पर ही सवाल खड़े किए। तो उन तेज बहादुर यादव की तस्वीरें ट्विटर और फेसबुक पर शेयर होती हुई दिखाई गईं और कहा गया कि उनको मार दिया गया है। ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं, कनाडा पंजाबी नाम का फेसबुक पेज है, यहाँ अपलोड हुई थी। और जिस शख्स की लाश दिख रही है वो दिखने में कमोबेश तेज बहादुर यादव से ही उनकी शक्ल मिलती है। तो ये अफवाह बहुत तेजी से फैली फेसबुक पर भी। ये अफवाह ही है, हम आपको बता दे रहे हैं। केतन ने ये स्टोरी की है, स्टोरी लग भी गई है, आप पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ लेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। तो ये जो पंजाबी में लिखा है, पहले ये तस्वीर के साथ जो पंजाबी में लिखा है, ये इसका ट्रांसलेशन केतन ने किया है, करवाया है आपने ट्रांसलेशन। हाँ, तो ये क्या है करके रखा हुआ है, ये इसको बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। ये ट्रांसलेशन भूपिंदर ने किया है। तो इसमें लिखा है कि भारत में कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। इन्होंने हमारे फौजी भाई को मरवा दिया, वाहेगुरु उसकी आत्मा को शांति दे। अपना फर्ज समझकर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मीडिया तक पहुंचे। ठीक है, ये लिखा कि भारत में कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, इन्होंने हमारे फौजी भाई को मरवा दिया। ये क्लियर नहीं लिखा कि किन्होंने, लेकिन एक ऐसा साजिश का एक खिड़की इस वाक्य में खोल दी गई, जिसके बाद ये और तेजी से शेयर हुआ। लेकिन ये जो तस्वीर आपको मृतक जवान की दिख रही है, वो तस्वीर अपने आप में फर्जी नहीं है ना? हाँ। वो सही है। तो उस तस्वीर का सच क्या है, आप बताएं। ये एक जो सुखना में जो नक्सल अटैक हुआ था 11 मार्च को, उसमें इसी 11 मार्च को उसमें 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। तो ये एक थे, इनके अलावा 11 और थे। इन्हीं की तस्वीर है ये। तो जिसे सिंस इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, देखने में थोड़े एक जैसे लग रहे हैं, तो ये बता दिया गया कि ये तेज बहादुर यादव की ही तस्वीर है और उन्हें मरवा दिया गया है। और अब मरवा दिया गया है तो ये थोड़ा सा एक ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है कि अब आप लोग देख लो कि भाई किसने मरवाया होगा, उस टाइप से ऐसा। तो ये कुछ और भी तस्वीरें थी या यही एक तस्वीर थी? उन 12 शहीदों में से हमें अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये किस जवान की तस्वीर है, अभी हम पता नहीं कर पाए हैं। ये भी पता करते ही उस जवान का नाम भी बताएंगे जिसकी वो तस्वीर तेज बहादुर की बता करके वायरल कराई जा रही है। कुछ तस्वीरें इसमें ऐसी हैं जो हम आपको बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते, तो ब्लर करके ये दिखा रहे हैं। ये उन जवानों की तस्वीर हैं जो 11 मार्च को हुए सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए थे। इन्हीं में से वो ये वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीच वाली, इसी को यादव की तस्वीर बता करके शेयर किया जा रहा है। इसी नक्सल अटैक पे मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट अभी हम दिखा सकते हैं क्या? ये लिखा था, सैडेंड बाय द किलिंग ऑफ सीआरपीएफ पर्सनल इन सुकमा, और आगे श्रद्धांजलि और उनको ये। तो ये जो तस्वीर है वो सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने के बाद की है, उनके शव की है। कैनेडियन पेज है। कैनेडियन पेज है ये एक कनाडा दे पंजाबी नाम का एक पेज है। अच्छा। जो आई गेस एक कम्युनिटी है, जितने भी पंजाबी कनाडा में सेटल्ड हैं। हाँ, तो उनकी ये कम्युनिटी है जहां पर ये कल सुबह शेयर हुआ था और उसके शाम होते होते कुछ 26,000 शेयर्स हो चुके थे और लाइक्स तो बहुत ही ज्यादा थे। तो शेयर जब इतने ज्यादा होते हैं तो मतलब काफी अच्छे खासे लोगों को वो दिखी होगी। तो जिसमें से 2600 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने शेयर किया ही किया। उसके अलावा ये भी होता है कि किसी ने बता दिया कि भाई ये देखो ऐसे, तो ये अच्छा खासा ये स्प्रेड हुआ होगा और जो ये डेफिनेटली स्प्रेड हुआ होगा। दोबारा मतलब अब जबकि हम जानते हैं कि ये फेक है,
उस पेज से कोई माफी मांगी गई है या उस पेज पे अभी एक पोस्ट आया कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमने ये जो कुछ भी दिखाया था ये गलत था और किसी ने अफवाह उड़ाई है, वो ये है। अच्छा। इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कुछ भी है ये गलत था, किसी ने अफवाह उड़ाई थी, और दोबारा उन्होंने लोगों से बोला कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों को, जिससे ये पता चल जाए कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन अब मैकेनिज्म ऐसा है कि माफी नहीं चल पाती है, मतलब वो ये काम जो नहीं कर पंजाबी पाती। में लिखा है इसका हाँ। हिंदी खोलकर आप बताइए। और तेज बहादुर यादव ने, आपको वो वीडियो याद होगा, वो पतली दाल वाला, हाँ। जली हुई रोटी वाला। हाँ। ये लिखा है जो यहाँ पर पंजाबी में है, अपॉलजी वाले पोस्ट पे जो पंजाबी में लिखा था उसका है कि दोस्तों किसी ने अफवाह फैला दी थी, हमारा वीर जवान अभी भी जिंदा है और भगवान को प्यारा नहीं हुआ है, ये सब कुछ झूठ है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है। तो ये अफवाह एक पेज से फैली और उसके बाद उस पेज ने माफी भी मांग ली। और हमारे यहाँ अभी साइबर क्राइम के खिलाफ कानून अभी इतने मजबूत नहीं है कि इस तरीके के पेजों को आइडेंटिफाई किया जा सके या उनसे कार्रवाई की जा सके। आप वो वीडियो भी निकाल के रखिएगा जिन वीडियो से चर्चा में आए थे तेज बहादुर। कुछ कहना चाहते हैं भूपेंद्र? एक्चुअली इस पेज से हमने बात करने की कोशिश की थी इस बारे में भी कि आपने ये स्टोरी की है, उसके बारे में आपको ये कहाँ से मिली इमेजेस वगैरह, या आपको कहाँ से ये जानकारी बताया मिली कि हाँ। कि ऐसा कुछ हो गया है। तो उनका इस बारे में कोई रिप्लाई तो नहीं आया, पर उन्होंने दोबारा से हमें सिर्फ एक ही रिप्लाई किया कि हमने माफ़ी मांग ली है पहले ही। अच्छा। तो हमें हमसे भी गलती हुई है ये, तो ऑलरेडी उन्होंने ये आपको जवाब, हमने जब उन्हें जवाब मैसेज पे हमने बात की उनसे, तो उनका जवाब आया। इस पेज के लगभग 4 लाख के करीब लाइक्स हैं इस पेज पे, मतलब फॉलोअर्स हैं। तो अगर हम बात करें कि फेक भी थी स्टोरी, तो इनको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। वेरीफाई जरूर। 4 लाख लोग आपकी किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे ठीक बात कह रहे हैं भूपेंद्र। और ऋषभ से भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया को बात के हाल फिलहाल के दिनों में, जब से मैं वो कह रहा था कि इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, तब से ये खतरा कैसे ज़्यादा बढ़ गया है अफवाहों का, और ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है सांप्रदायिक संघर्ष के समय पर या चुनावों के समय पर। अफवाहों से पहले ये बात है कि जब ये फोटो आई तो अचानक लोगों ने इस पे भरोसा कैसे किया, ये मतलब सोचने वाली बात है। क्योंकि जो जवान आर्मी में है, मतलब उसको सबसे सिक्योर्ड और वो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, और वहाँ से ऐसी न्यूज़ आती है कि वो कंप्लेन करता है, उसके बाद उसके मरने की तस्वीर आती है, तो लोग उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने मरवाया, मतलब ये तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। इसके पहले एक और चीज़ हुई थी कि रॉय मैथ्यू नाम का सिपाही, उसने जो सुसाइड कर लिया था सहायक वाले मुद्दे पे, जो कि एक अखबार ने, एक वेबसाइट ने स्टोरी की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था क्विंट ने। तो उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, और इसका एग्जैक्ट पता नहीं चला कि अगर उन्होंने सुसाइड भी किया तो क्यों किया। उसके पहले बीएसएफ ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो उसने दिया था, बीएसएफ ने जो अपना पक्ष रखा था तेज बहादुर वाले मुद्दे पर, तो उसमें बीएसएफ ने ये कहा था कि ऐसी कोई कंप्लेंट फाइल ही नहीं की गई है कि खाने की क्वालिटी खराब है या जो भी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो ऐसे तमाम वीडियोस मिलते हैं, कई तरह के वीडियोस मिलते हैं जिनमें जवानों ने अपनी बातें रखी हैं। कुछ यहाँ भी हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं एयरफोर्स से लेकर आर्मी के, नेवी के, जिसमें लोग शिकायतें कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हायरार्की इतनी स्ट्रांग है डिफेंस में कि वो इन चीज़ों की कंप्लेंट नहीं कर सकते, या करते भी हैं तो उन पर सुनवाई नहीं होगी, कोई इनका ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं करेगा। तो ये इसमें ये बात आती है कि आर्मी डिनाई क्यों कर रही है कि खाने की क्वालिटी खराब है, जबकि ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये हो सकता है कि फॉर्मल कंप्लेंट्स उनके पास न पहुंची हो किसी वजह से, तो लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फोटोज वगैरह डाले, तो ये तेज बहादुर के बाद एक और का आया था। सारे वायरल नहीं हुए हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं। तेज बहादुर बीएसएफ के प्रशासन पर या अधिकारियों पर सवाल उठा करके वो जाने अनजाने ऐसी स्थिति में आ गए थे जब
प्रधानमंत्री और भाजपा तक उनके खिलाफ हो गए थे। साइबर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जैसी स्थिति थी, ऐसे में इस अफवाह का फैलना, इसके पीछे एक पॉलिटिकल धारा भी हो सकता है कि एक आग्रह जिन लोगों ने शेयर किया हो उसको, इस आग्रह से भी किया हो कि ये संभवतः एक पार्टी विशेष को या नेता विशेष को घेरने के संबंध में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन अफवाहों को सोशल मीडिया ने मतलब आने वाले समय में किस तरह की ओर बढ़ सकता है कि वो अफवाहों को अपने राजनीतिक धारणाओं को पुष्ट करते हुए लोग अफवाहों को शेयर कर रहे हैं बिना वेरीफाई किए हुए। अगर मेरे हिसाब से तो अफवाहें जितनी बढ़े उतनी अच्छी हैं, क्योंकि सारी अफवाहें बुरी नहीं होती हैं, सबका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है जितनी अफवाहें हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप इस प्रॉब्लम का एड्रेस तो करेंगे, लोग देखेंगे। क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि 45 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, ऐसे दर्जनों वीडियो आ रहे हैं और 40-45 साल का आदमी अपनी प्रॉब्लम्स भी बताता है तो रोटी दाल के अलावा कोई तीसरी बात नहीं बता रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि 45 साल का आदमी सिर्फ दाल के बारे में बात कर रहा है, क्या उसके जीवन में और चीजें नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर सकता। हाँ, ये ऋषभ जी हमेशा उल्टा सुझाव क्यों देते हैं? आप ये बताइए, अफवाह बढ़ना किसी भी समस्या का समाधान, आप चाह रहे हैं कि अफवाहें बढ़े, मतलब क्यों अफवाहें बढ़े? कोई अच्छी अफवाह तो नहीं होती ना। गणेश जी दूध पी रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए, देश में राम राज्य आ गया, सब कष्ट दूर हो गए, ये अच्छी अफवाह होगी आपके हिसाब से? या तो कोई भी अफवाह कैसे अच्छी नहीं, हो सकती है? शायद आप कुछ भी बोल देते हैं। ऋषभ शायद ये कहना चाहते ये शायद ये कहना चाह रहे हो कि ऐसी अफवाहों का कि अफवाह फैलना अच्छी बात इस वजह से है कि आप उस पर बात करना शुरू करते हैं। एक आप अच्छी चीजें अफवाह वही मैं कह रहा हूं। नहीं, एक अच्छी अफवाह बताइए जो आपके हिसाब से ठीक फैली। अफवाहों का खंडित मतलब ऐसी खबरों का सामने आना और फिर उनका खंडित हो जाना हमारे सोशल मीडिया से विश्वसनीयता को कम करता है, जो कि अच्छी बात है, ये कहना चाह रहे थे। इसमें दोनों बातें हैं कि जैसे गणेश जी की आपने बात की कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। हाँ, अफवाह फैली ना, गणेश जी दूध पी रहे हैं, अफवाह फैली और आज वो मजाक का पात्र बन गई है, वो मिसाल ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मजाक की बात हो गई है 20 साल बाद या 10 साल या उसी वक्त हो गई थी। तो जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती, जो लोग मतलब अपने हिसाब से गणेश जी नहीं पीते तो उनके यहाँ कोई बाबा पी रहे होते, कोई पत्थर पी रहा होता। पी रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, पी रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं। चीजें बहुत जगह टूटी भी तो है ना। शहरों में उस वक्त लोग पिलाने के लिए दौड़ पड़े थे जहाँ पे सारी सुविधाएं थी, सारी इसी दिल्ली में एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, आज तक के पहले एंकर, जब आधे घंटे का शो होता था, जिस दिन पूरे देश में ये अफवाह फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, उस दिन शाम को जो उनका आज तक का एक आधे घंटे का शो होता था तब दूरदर्शन पे, उसमें उन्होंने बाकायदा वैज्ञानिकों को बुला के दिखाया था कि ये झूठ है। तो आप ये कहें कि हर फैलती अफवाह का मीडिया को खंडन करना चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, ये तो समझ में आता है। आप कह रहे हैं अफवाहें, अच्छी अफवाहें फैले। नहीं, वो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी कुलदीप गलत नहीं है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। अच्छी अफवाह अगर क्या आप होती है? नहीं, वो ये कह रहा है कि ऐसी अफवाहों का आना और फिर उनका तुरंत खंडित हो जाना उन सूत्रों, एक मिनट, उन सोर्सेस को खारिज कर देता है। दिक्कत ये है ना कि सारी अफवाहें मीडिया के संज्ञान में नहीं आती, मीडिया और बाकी एजेंसी सबका नोटिस नहीं देती। अब मैं आपको बताऊं, और ये खासतौर से सांप्रदायिक संघर्ष के समय में ज्यादा खतरनाक। गजेंद्र ने एक वीडियो भेजा 2 दिन पहले, हमने न्यूज रूम में डिस्कस किया। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक मौलवी सा नजर आने वाला व्यक्ति अपना पजामा नीचे करके खड़ा है और एक पढ़ने वाला बच्चा उसको ब्लो जॉब दे रहा है, मुख मैथुन कर रहा है, ठीक है। और ये वीडियो राजस्थान में व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है, देखिए अब दिक्कत क्या है कि कोई साइबर एक्सपर्ट या पुलिस की एजेंसी ये जांचे कि ये वीडियो कहाँ का है, भारत का है या पाकिस्तान, क्योंकि वो सिर्फ एक 15-20 सेकंड की क्लिप है। उस वीडियो का प्रसार प्रचार किया जा रहा है, उसके हिसाब से पक्ष विपक्ष में प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, और ये चीज़ सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ों पे होती है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना, खंडन जहाँ पे होता है वहां तक अगर ये यकीन आए, जो आपने कहा कि साहब हर चीज पे यकीन नहीं करें ना, वो चीज पर अफवाहों का फैलना किसी भी समाज में अच्छा हो ही नहीं सकता है ना। अच्छी ना एक चीज, ये चीज हो गई। मैं ये आप दोनों से ही पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता अब किस दिशा में बढ़े, किस दिशा में बढ़नी चाहिए, खत्म हो जाए विश्वसनीयता, वो अच्छा ही है क्या? यार मुझे नहीं, सोशल मीडिया तो एक तो
आपका सबसे क्विक तरीका है किसी भी चीज को जानने का। एज अ जर्नलिस्ट हम रिलाय करते हैं, किसी ने ट्वीट किया, कोई वीडियो आया है ना, तो तेजी के लिहाज से तो है, लेकिन हर तेज चीज, नूडल्स 2 मिनट में पक जाते हैं, आप तीनों टाइम नूडल्स खाइए 3 महीने में बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस है जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वालों के भी काम आता था, हमारे भी काम आएगा। सोशल मीडिया पे नजर आ रही हर चीज को ज्यों कहते हो ना मान लें, थोड़ा अपनी अकल लगाएं। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी हमारी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है कि बहुत सारे लोग 2600 लोगों ने तो शेयर कर दिया ना, लाइक पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा। तो उनके लाइक और शेयर करने का मतलब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कुछ डैमेज हो रहा है, मतलब अब डैमेज डायरेक्ट नहीं हो रहा है। Whosoever is हाँ शेयरिंग इट, वो शेयर सिर्फ आपको एक नंबर नहीं, नजर तो आ रहा है, इससे वो 10 जगह इससे और आप बात हमें कर रहा ये है कि बताएं मैंने पढ़ा था। कि इससे डैमेज क्या हो रहा है, आपको क्या अगर मान लीजिए ये एक सांप्रदायिक संघर्ष की घटना होती और उसमें ये लिखा होता कि उस समुदाय की तरफ से आपको पहले पता है कि पत्थर फेंका कनाडा से गया। खालिस्तान के समर्थन में कितने आंदोलन चल रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ कितने चल रहे हैं, तो ये आप हम इसको मामूली चीज कह के खारिज कर सकते हैं। क्यों वहां से शेयर किया नहीं, गया? तो क्यों इंडियन स्टेट को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की फौज बिल्कुल दूध की धुली है, भारत की फौज में बहुत सारे मामले सामने आते हैं। सुकमा का जमीन, आप लोगों ने सुकमा एनकाउंटर की बात की, असम में जमीन का घोटाला सामने आया है ना, कई गड़बड़ियां सामने आती हैं, उनकी बाकायदा जांच होती है, लेकिन एक पूरे इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की ये कोशिश है, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो इससे आपको ये पता चला ना कि खालिस्तान चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। बाकी लोगों को पता चला ना। जिन्होंने शेयर किया उन सबको नहीं पता है कि नहीं किस सर, interest के साथ मतलब किया गया। आप अगर किसी चीज को डायरेक्टली इंटरव्यू, जैसे मैंने सूचनाओं का प्रवाह अब इतना तेज हो गया है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए अफवाह की जरूरत दूसरी नहीं। बात है कि अफवाह का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अफवाह है और सब कुछ डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, वो यार हमें मतलब वो एक्शन दौर में था कि जब अफवाह के बाद दूसरी बात अब तक नहीं पहुंचती थी। अब ऐसा नहीं है ना, कोई अफवाह है तो उसके साथ 50 बातें और आती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब था, मैं ये नहीं कह रहा कि झूठी बातें हर जगह फैला दो और उसका मतलब कि कुछ अच्छाई हो रही है। झूठी बात आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एंगल जरूर होता है। मतलब ऐसा नहीं कोई अफवाह आई तो बिल्कुल ही उसमें कुछ अननोटिस्ड रह जाती हैं। हमारी चिंता उनसे है। मान लीजिए कोई अफवाह अननोटिस्ड रह गई तो फिर वो उसमें कोई एंगल नहीं निकलेगा, उसमें कोई मीडिया और वेबसाइट स्टोरी नहीं करेगी कि ये फर्जी थी, और तब तक उसको 20 लोग मान करके किसी के गले पर छुरी चला चुके होंगे। हर मामले में मतलब हम इतना इसको भी मतलब स्वीपिंग नहीं ले जाएंगे कि हाँ कि अफवाह आई, लोग एक्टिव हो गए, लोगों ने जाके मार दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत कम इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, 3 या 4 बार ऐसे दंगे हुए हैं जो कि अफवाह के आधार फिर भी अगर मतलब मेरा तो यही मानना है कि कराने के लिए आपको सोशल मीडिया की अफवाह की जरूरत नहीं है। वो अफवाह तो आप यूं ही उड़ा सकते नहीं, वो भी व्हाट्सएप पे बहुत फैलती है। मतलब हाल के दिनों में हुए सांप्रदायिक संघर्षों में अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के योगदान का अध्ययन करें तो कर सकते हैं। मतलब ये एक रिसर्च का टॉपिक। और इसके बाद ये है कि इन सारी चीज़ों के साथ हमारा समाज मैच्योर भी तो हो रहा है, हम ज़्यादा चीज़ें जान रहे हैं। मतलब जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में, आर्मी के बारे में, डिफेंस के बारे में लोग ऐसा मान के चलते थे कि उनको सारी सुविधाएं हैं, कैंटीन है, ऐसा है वैसा है, वो हमें अफवाह से नहीं पता चला ना, वो हमें सोशल मीडिया से पता चला। आप ये मतलब कि सोशल मीडिया के इस रूप से पता चला कि जहां कोई भी अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल सकता है, उसके बारे में अफवाह फैली, उससे नहीं मैं पता। ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ अफवाह फैली हो। ठीक है, ठीक है, एक बार वो वीडियो आपको दोबारा दिखा देते हैं जो बहुत चर्चित हुआ था, तेज बहादुर यादव का, केतन। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं ठीक है, बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का बस इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे और ये बहुत आया था कि सैनिक बर्फीले पहाड़ों पर और मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए जली हुई रोटी और पतली दाल और उसमें कोई नमक की भी कमी और इस तरह की चीज ना अचार मिलता है। ठीक है, तो देशभक्ति, ऐसे समय में जब देशभक्ति को लेकर के बड़ी बहस चल रही थी, उसमें पक्ष और विपक्ष और जल्दी सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश और इस तरह की चीजें चल रही थी, ये वीडियो तुरंत रातों रात वायरल हो गया था और उसके बाद से तेज बहादुर यादव एक सेलिब्रिटी भी बन गए थे। तो जाते जाते आपको एक बार वो हम स्टोरी भी दिखाते हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर अभी पढ़ सकते हैं। पूरी सारे तथ्य उस स्टोरी में हैं, पुराने लिंक्स, नए लिंक्स। तो ये वो स्टोरी है और इस तरह की अफवाहों पर बिना जांचे यकीन ना करें, शेयर ना करें। कभी साइबर क्राइम वाले एक्टिव हुए तो आप भी उसके भागी बन सकते हैं अपराध के।
ठीक है, ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, thelellentop.com के लिए।